हमारे मौजूद हैं, हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। और मैंने पढ़ा था हजरत अली करमुल्लाह वजहू का कौल पढ़ा है मैंने। आप फरमाते हैं कि बादशाह उस्ताद नहीं होता, बादशाह उस्ताद नहीं होता, लेकिन उस्ताद बादशाह होता है। लेकिन उस्ताद बादशाह होता है। और मेरी ये जिसारत भी नहीं है और ना मेरे लफ्जों में वो रनाई है कि मैं अपने इसातिज़ा के सामने एक लफ्ज बयान कर सकूं या मैं बोल सकूं। ये मेरे इसातिज़ा की मोहब्बत है, ये इसातिज़ा की दुआएं हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो हम लोगों को इस लायक समझते हैं कि हम लोग स्टेज पे आके उनके सामने अपना वही पुराना सबक आज भी उनको सुना रहे हैं। ये इसातिज़ा का बहुत बड़ा नसीब होता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ा दिया, एक लफ्ज, बोली साहब एक लफ्ज, हुजूर एक लफ्ज पढ़ा दिया, वो मेरा उस्ताद हो गया। ये किसी आम शख्सियत का मनकूल नहीं है, ये हजरत अली करमुल्लाह वजहू का मनकूल है। हजरत हुसैन करीमैन के बाबा का कौल है, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सरताज का कौल है। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद हो गया। वो मुझे काट दे, वो मुझे बेच दे, वो मुझे आग लगा दे, वो मुझे जाया कर दे, वो मुझे हुक्म करे कि मैं पहाड़ों से डायरेक्ट टक्कर मार दूं, और वो मेरा उस्ताद है। आज मैं भी खुशनसीब हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि वालिदा की तबीयत खराब थी, लेकिन वालिदा की तबीयत को छोड़कर उनसे इजाज़त लेकर मैं अपने तमाम इसातिज़ा की ज़ियारत करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। और इसी के साथ ही हमारे प्यारे दोस्त मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब हैं, वो तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वह स्टेज पर आए और इसातिज़ा की मौजूदगी में अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज हम लोग किसी मुकाम पर पहुँचे हैं। उसके बाद मैं शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफल का इनेकाद किया, जिसकी वजह से हमें दोबारा से अपने असातिज़ा इकराम का दीदार करना नसीब हुआ। हमारा दौर था क्लास का, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, अफसर साहब हमारे उस वक्त इंचार्ज होते थे, तो बड़े खूबसूरत यादें हमारी उस वक्त की। खोखर साहब थे, उनके साहबजादे बैठे हैं, वो पढ़ाते थे उस वक्त हमें। तो खोखर साहब एक दफ़ा इसी तरह बैठे, उनकी तबीयत में सब लोग तकरीबन जानते ही हैं उनको कि बहुत ज़्यादा मज़ा होता था उनकी तबीयत। तो एक बार वो हमें पढ़ाने लगे, कहने लगे जी RUN रन दोहराओ सब। हम सब ने दोहराना शुरू कर दिया, RUN रन रन रन। तो हमें रोक के वो कहते हैं रुक जाओ, एक बात याद रखो, रन इधर तो कह रहे हो, जाके छत पे नहीं किसी ने कहना, ये नहीं तो फट के गोंडी फुटन के दोनों। तो ऐसे खूबसूरत यादें होती थी उस वक्त की हमारी, जो आज भी हमारे ज़हनों में ताज़ा हैं। इसी तरह अफसल साहब है, मुझे याद है मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ रहा था, खड़ा हुआ ये पढ़ाते थे, तो इसके बाद मुझे आवाज़ देते, अफसल खड़े होकर पढ़ो, दोबारा रिपीट करो इसको। तो मैं खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, तो मैं कोई स्पीड शायद ज़्यादा हो गई, इन्होंने मुझे रोका, कह रहे रुक जाओ। तो फिर कहते हैं कि यार तुम लोग कुरान पाक पढ़ते हो, कितनी इज्जत एहतराम से ठहर ठहर के एक एक लफ्ज़ पढ़ते हो, तो बेटा ये भी इज्जत वाली किताब है, तुम्हारे हाथ में है, जिसको तुम पढ़ रहे हो तो उसको ठहर ठहर के आराम से पढ़ो। ये नहीं है कि उसको आपने कुतर के रख दिया, समझ नहीं आ रही क्या क्या पढ़ गए हो तुम। तो ऐसी ऐसी खूबसूरत यादें थी। अनीफ खड़ा हुआ है मेरे साथ, आज ये स्टेज पे आया तो मुझे तो यही महसूस हो रहा था इसके अंदाज से, क्योंकि जिस तरह ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में उस वक्त करता था
कि तकरीर कर रहे करते करते एकदम हनीफ साहब को जोश आया, उन्होंने कहा कि चलो अभी जाने नानोकी की तरफ, रुख सारों का हमारा जितनी भी क्लास होती थी हमारा सबका रुख नानोकी की तरफ हो जाता था। तो आज भी इसी अंदाज में ये जो है वो तकरीर कर रहे थे, वो सारी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। आज सब दोस्त कोई किसी तरफ निकल गया है, कोई किसी शहर में सेटल हो गया है, तो लेकिन आज भी अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारी जिंदगी के, मैं तकरीबन इस वक्त मेरी 46 एज है, उस गोल्डन डेज कौन से है, तो मैं वही कहूँगा कि जो मेरे स्कूल में गुजरे हैं, अपने दोस्तों के साथ गुजरे हैं, असातिज़ा कराम के पास गुजरे हैं। इफ्तिखार साहब हैं, यकीन करें कि मैं इनका इतना एहसानमंद हूँ। 9th क्लास में हुआ ये कि क्रिकेट टीम बन गई स्कूल की, तो पीटी साहब होते थे हमारे पीटीआई, वो बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह जल्दी सीख कर उनको, रफीक साहब। तो वो मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक, बल्कि कह लें जुनून था मुझे उस वक्त, मैं भी टीम में शामिल हो गया। तो इफ्तिखार साहब मेरे घर गए, मेरे वालिद साहब को बुला के इन्होंने कहा कि तुमने अपने लड़के को किस काम पे लगा दिया, तुम्हारा लड़का पढ़ क्यों नहीं रहा, तुम्हारा लड़का लायक था, पढ़ने वाला था, लेकिन ये अब दूसरी एक्टिविटीज है इनमें ज्यादा घुस गया है, ये इसको मना करो, इसको क्रिकेट से, इन चीजों से, इसको पढ़ाई की तरफ लेके आओ। तो इस किस्म के उस्ताद थे उस वक्त के हमारे, के जिनमें आजकल तो ये तस्वर है ना, आजकल तो तालीम भी है वो एक कारोबार बन गया है। लेकिन अगर किसी ने उस्तादों को देखना है कि जो पढ़ाते थे और बगैर किसी लालच के हम लोगों को बैठा के, छुट्टी हो गई है, सब लोग अपने अपने घरों पे चले गए, लेकिन ये उस्ताद उसके बाद मगरब तक हम लोगों को पढ़ाते थे और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज तो अगर किसी को आप अपना बच्चा दे दाखिल करवाने जाएंगे स्कूल में, सबसे पहले वो कारोबार करेंगे आपके साथ, हाँ जी बताएं जी ये हमारे ये इतने फंड है, ये जमा करवाएं, अब ये जमा करवाएं, पढ़ाएं, हाँ उसके लिए आप ट्यूशन पढ़ा ले जाके। तो ये हालात हो गए, लेकिन इन असातिज़ा कराम ये काबिल एहतराम है हमारे लिए, वाकई ये दिल से इनकी इज्जत जितनी भी करें हम लोग कम है कि इनके हाथों के लगाए हुए हम भूखे हैं, इस कदर इनके हमारे ऊपर एहसानात है। तो मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर इस कदर मेहनत की है कि आज हम लोग माशरे में सर उठा के सब लोग खड़े हुए हैं। तो इन्हीं हालात में मैं जो है वो ख़त्म करता हूँ। शौकत साहब शुक्रिया आपका, आपने हम सबको इकट्ठा किया। आब्दुल भट्टी साहब रंजाई वाले साथ पा चुके हैं, उनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद तारक साहब आए और अपना हज़ार ख्याल करें। इब्तिदा है रक़्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। इब्तिदा है रक़्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत नहायत मशहूर हूँ मुझे यहाँ मदऊ किया, और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने उस्ताद का नाम सुरखरू किया। मेरे वालिद एक नहायत ही काबिल उस्ताद थे। आज मुझे जितने भी लोग मिले और कहते हैं कि हमने आपके वालिद से पढ़ा, तो मुझे ये जानकर इंतहाई खुशी होती है। ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मुझे इनकी जगह बोलने का मौका मिला। दुआ कहूँ कि आप सब आइंदा भी इस तरह के कामयाब व कामरान हों। आखिर में मैं ये शेर कहना चाहूँगा, मंज़र से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मंज़र से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर। आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशली शौकत साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुख्तसर वक्त के लिए और आखिरी हमारे दोस्त हैं फैशबाज साहब, मैं उनको 2 मिनट के लिए बुला रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आए, वक्त हो गया माशाल्लाह। जब हम इनके पास पढ़ने आए थे, हमें खाना पीना चलना फिरना वो इन्हीं की बरहूने मिन्नत है। ये इफ्तिखार साहब हैं, मेरे बहुत मौसन हैं। जब मैं 8वीं क्लास में दसका से यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो मेरी पोजीशन ये थी कि मैं पास हो पाऊँगा कि फेल हो पाऊँगा, लेकिन ये इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनका जो प्यार था, उसी वजह से मैंने यहीं से मैट्रिक में बहुत शानदार नंबर भी लिए। और मेरा जो पौधा पढ़ाई का मुरझा रहा था, इन्होंने उसको खाद और पानी दिया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये इन्हीं की जो मेहनत, काविश और खलूस है। और आप दोस्तों से मिलकर यकीन करें, मैं अपने आप को 30 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ और 17 साल का जवान महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
और एक छोटा ज़रूरी ऐलान है कि कोई दोस्त अहबाब वगैरह बगैर खाना खाए नहीं जाएगा, कोई मिल जाएगा। बाद हम इनके लिए तो भाई अशरफ को टाइम दो। भाई अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर साल 30 जनवरी लाजमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तकरीबन मुनक़द हुआ करेगी इंशाअल्लाह। सारे के सारे इसमें शामिल हो इंशाअल्लाह। हर साल ये तकरीब मुनक़द हुआ करेगी। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गलोटियाँ कलां में 1989 में ट्रांसफ़र होके आया। तो एज ए साइंस टीचर मेरी अपॉइंटमेंट थी और साइंस सब्जेक्ट ही मैंने इस इलाके के बच्चों को पढ़ाता रहा। मैं तकरीबन 28.5 साल इसी स्कूल में मैंने गुजारे। तो मैंने कोशिश की कि ये जो इलाका है गरीब लोगों का इलाका है और मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल था। तो मेरी कोशिश थी, क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का में साइंस टीचरों में मैं सबसे ज़्यादा सीनियर भी था और इस्तात भी थी कि मैं ट्रांसफ़र करा के किसी भी स्कूल में जा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेन यही था। तो मैंने अपने भाइयों के बच्चों को, अपने चचा के बेटों को किसी जगह पे पढ़ाना है और कसम ज़ात की कि साइंस टीचर होते हुए भी मैंने एक पैसा भी ट्यूशन का किसी से नहीं लिया। मेरे एक दोस्त इकबाल नासिर पीटी यहाँ थे, उनका 10 दिन हुए इंतकाल हो गया है। तो मेरे ही इधर चौरस्ता में जगह में वो रहते थे। तो मेरी गैर मौजूदगी में वो कहने लगे बच्चों से कि आपके साथीज़ा कराम का तल्लक एक ज़मींदार घराने से है, तो बच्चों आपने कभी उनकी कोई खिदमत नहीं की। तो मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए। जब मैं आया तो मेरे हाथ पे वो रकम रख दी गई। तो मैंने पूछा बेटा ये किस बात के पैसे हैं? तो कहने लगे कि पीटी साहब ने हमें कहा था कि अपने उस्ताद की कोई खिदमत करो, काफ़ी माह गुजर गए हैं, आप लोगों ने कोई खिदमत नहीं उनकी की। तो यकीन करें कि पाँव से लेकर मेरे सर तक पसीना आ गया और मैंने उनसे ये बोला कि बेटा अपने ये पैसे अपने वालिदैन को जाके देने हैं। अगर आपने पैसे वालिदैन को वापस कर दिए तो समझ लें कि आपके उस्ताद की खिदमत हो गई है। तो इसी तरह कोशिश की कि 28.5 साल के अरसा में किसी बच्चे से कोई चीज़ मंगवा कर नहीं खाई और ना ही रोड पे जाके किसी रेड़ी वाले से कोई चीज़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से जो वसूल हुआ वही खाया है, वही पहना है, वही सारा कुछ किया है। अल्लाह के फजल से 2017 में हेडमास्टर होने का एजाज़ मिला। मेरी तैनाती 13 चक में हुई। तो 2 साल का अरसा मैंने वहाँ पे गुजारा। सफ़र बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा सफ़र होने के नाते म्यूचुअल ट्रांसफ़र गवर्नमेंट हाई स्कूल गोंद के में करवा ली। फिर रिसेंटली 5/4/2020 में
उसी स्कूल से रिटायर्ड हुआ हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि 19 ग्रेड से मेरी रिटायरमेंट हुई है और थोड़े से अरसे में महकमे में नाम भी अल्लाह पाक ने रोशन किया और हमारे सीओ हजरात डीओ हजरात जो थे एक दफ़ा ही मेरे स्कूल में आए, बाद में 3 साल तक मेरे स्कूल में कोई अफसर नहीं आया और जिस जगह भी वो गए यही तकरीरें करते रहे कि अगर आपने स्कूल में कोई काम करना है तो गोंद के चले जाएं, वहाँ से जाकर देख के आए। उनका ये जो थोड़े से फंड उन्हें आते हैं, वो छोटा सा स्कूल है, 422 तकरीबन स्टूडेंट थे उधर, पता नहीं वो पैसे कहाँ से लाते हैं और कैसे उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से रिटायर्ड भी हुए हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपने इलाके में जब भी किसी काम की गरज से जाता हूँ तो मेरे बेटे जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, इनके अलावा भी घरों के सरबरा बने हुए हैं, मेरी तरह उनकी भी अब दाढ़ी सफ़ेद है। तो कुछ लोग तो अब मुझे पहचानते हैं, कुछ पहचानते भी नहीं हैं। तो अल्लाह पाक ये जो शौकत शाद साहब हैं, ये जब सऊदी अरब भी गए महकमे की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, जब भी वापस आए तो घर जाके ज़रूर सलाम करते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि असातिज़ा इकराम सिर्फ एक सलाम के पुजारी, अगर उन्हें खलूस नीयत से सलाम कर दी जाए तो उस्ताद इतना खुश होता है, आप यकीन करें कि इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मेरे उस्ताद मोहतरम निसार अहमद खोखर साहब, डस्का से उनका तल्लुक था। तो एक दफ़ा ये कच्ची सड़क से वो साइकिल पे आ करते थे, तो मेरे स्कूल में आ गए। तो मैं सब पे बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया तो कहने लगे बड़ी अजीब बात है, आप क्यों खड़े हो गए हैं, ये सारी दुनिया बैठी हुई है। तो मैंने एक लफ्ज़ बोला, मेरे उस्ताद हैं, ओ बैठ जाओ बेटा, हमारे तो कई शागिर्द हैं, आप पता नहीं किस तरह के शागिर्द हैं। ठीक है जी। तो ये तो बात है, अगर किसी तालिब इल्म ने कुछ सीखना है तो अपने उस्ताद की कोई नकल भी करनी चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए, उससे सीखना भी चाहिए और सीखता उसी वक्त ही है बच्चा जब उसके दिल में अपने उस्ताद का एहतराम हो। तो जो बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, मैं समझता हूँ वो अपने साथिज़ा किराम का भी एहतराम करते हैं। तो साथिज़ा किराम बेहतर तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए, जो उस्ताद साइकोलॉजी को नहीं समझता वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मुझे बड़ी बात एक याद है कि मैं चबारी पे शाम तक बच्चों को पढ़ाया करता था। 2 तालिब इल्म थे, एक बुबका वाले से उसका तल्लुक था, एक का गलोटियाँ खुद से तल्लुक था, एक रहमानी बरादरी का था, एक गुज्जर बरादरी का था, जुल्फ़कार जी। तो वो सब पे बैठे हुए हैं। दूसरे कहने लगे कि सर जी हमें फारग कर दें, अब तो हमारे 2-3 दिन रह गए हैं एग्जाम में। तो मैंने कहा बेटा आपकी मर्जी है, जिसका दिल चाहता है वो आ जाए, जिसका दिल नहीं चाहता वो छुट्टी कर ले। तो वो दोनों बच्चे आते
और जब मैंने क्लास में उनको देखा तो वो बड़े परेशान बैठे हुए थे। ये उससे पहले 2 माह की बात है। तो मैंने कहा बेटा आप सब चले जाइए, 2 जो बच्चे हैं ना यही बैठ जाए। कहने लगे कि सर क्या बात है। मैंने कहा बेटा आप मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी है। एक कहने लगा घर जाता बाद में हूँ, तो पहले वो दातरी वगैरह मेरे वालदैन हमें देते, जाओ चारा काट के लाओ। खुदा के लिए आप हमारे वालदैन को ये कह देंगे इनके ऊपर कोई 2 माह रहम करें। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन में वो दोनों बच्चों के वालदैन को बुला लिया। दोस्त अहबाब भी बैठे हुए थे। मैंने कहा मेरी आप इस सिलसिले में थोड़ी मदद करें। जब वो आए तो मैंने बोला कि लोगों के बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते और वालिदैन कहते हैं बेटा पढ़ो। आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं पढ़ो। खुदा के वास्ते इनको अपने रहम पर छोड़ दें 2 माह के लिए। तो वालिदैन ने ऐसा ही किया। यकीन करें मैं तो मुझे सही पता नहीं है। आप वो कोई एक तो सिविल इंजीनियर बना हुआ है, जर्मनी में है, वो पीछे बेटे बता रहे हैं। और दूसरा जो है उसने भी पॉलीटेक्निक से एक डिप्लोमा कर लिया। तो आजकल मेरा ख्याल है कहीं उसकी आड़त की दुकान है इधर गुजरांवाला सब्ज मंडी में। तो अगर मैं थोड़ी सी कोशिश ना करता और वो पेरेंट्स जो है उन बच्चों पे जुल्म करते रहते तो मेरा ख्याल है वो वहीं के वहीं रह जाते। तो इसलिए बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो अपने बेटे समझ के पढ़ाना चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ और अल्लाह के फजल से अपने बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। उनको उनके खुदा ने पढ़ा दिया। मेरे 2 बेटे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। भरपूर तालियां जी। उन्होंने यूईटी टेक्सला से बीएस किया और वहीं से एमएस भी उन्होंने किया। और तीसरा बेटा वो भी बीएस कर रहा है। चौथी बेटी है बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे 5 बेटे हैं। चौथा बेटा मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में 17 तारीख को उसकी यानी BMSc में एडमिशन हो गया। 5वां बेटा सबसे छोटा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में LLB कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक मैं ये समझता हूँ जो लोग दूसरे अल्लाह उनके बच्चों को खुद ही पढ़ाए। और उस्ताद का पेशा लोग समझते हैं वो मास्टर जा रहा है। पेशा पैगंबरी भी है और इसको उस्ताद बन के पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब मैं चौक से साइकिल पे टर्न लेता था जितने भी बच्चे सड़क पे होते थे छलांगे मार के स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते। सिर्फ कि बेटा बुरे काम मत किया करो, अच्छे काम किया करो। ये आपकी बहनें हैं, ये आपकी कुछ लगती हैं, तो आते जाते इनको फुलिंग नहीं किया करो। बस यही मैं उनको बताता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी पौध आपके सामने बैठी हुई है। तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जब कोई उस्ताद गुजर रहा होता है तो अच्छे खासे बच्चे जो समझदार हैं, जो महसूस भी करते हैं, मुंह इस तरफ कर लेते हैं। तो ये इस वक्त का फरिश्ता है। आप देखें ना कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो नहीं चाहता था कि हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इस किस्म की
ये सियासी जलसे होते हैं, इसमें हम लोग अपनी शमूलियत बिल्कुल नहीं करते। तो हमने शौकत शाह को मना भी किया था कि बेटा आप लोग इसको अपने तय महदूद रखें, तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप ज़रूर इधर आएँ। तो इनका तहे दिली से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बीमार भी था और मेरे बेटे मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा मैंने ज़रूर जाना है। अब्बू जी आपने खाना भी कुछ नहीं, आप परहेजी खाना खाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं। तो फिर मुझे मेरा बेटा इधर छोड़ के गया। अब मेरा ख्याल है कि वो बाहर आ गया, उसकी कालें आ रही हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और उन भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन भाइयों के, हालांकि मेरा भी इलाका था, अहमद बैठे हुए हैं, असलम गुज्जर साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो इन सब लोगों ने मेरी इतनी कदर की कि मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मेरे होते हुए ना कोई इधर MP आया, ना इधर कोई गांव का कोई चौधरी आया। तो इन लोगों ने मुझ पे इतना डिपेंड किया कि मैं इनका बहुत ज़्यादा एहसान मान लूँ। और कोशिश भी मैंने की है कि मैं इस स्कूल का कोई कई पैसा यानी इस स्कूल पे ही लगा दूँ। बल्कि ऐसा होता था कि बाद वक्त मेरे पास भी कुछ पैसे होते थे तो वो भी इसके बीच में चले जाते थे। बाद में वो कहने लगता, शराफत कहता है सर जी कल आपने इतने पैसे लगाए आपने लिखे नहीं, परसों आपने इतने पैसे लगाए लिखे नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पैसे यहीं से हमें मिलते हैं, अगर इधर कुछ लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जी एडमास्टरी करना बड़ी मुश्किल बात है। तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदा अपने घर में 40 अफराद में गुजारा करता है तो क्या वो 50-60 के हमले में गुजारा नहीं कर सकता? जब मैं पीरोजा गया तो पता नहीं आप में क्या गुलामात हैं। जब आपके स्कूल में आता हूँ तो टीचर हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खुश नजर आते हैं। बाकी सब स्कूलों में सन्नाटा छाया होता है। तो मैंने कहा कि ये तो हिकमत अमली है। जो साथी इधर परेशान बैठा है, उसको घर में मजबूरियां हैं, कोई काम है, उसकी बीवी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, तो उसको मैं इधर बांध दूं, छुट्टी नहीं देनी, तो इधर क्या करेगा? तो मेरी तरफ से खुली इजाजत होती थी। तमाम साथियों को अगर जरूरी काम है तमाम चले जाए, मैं अकेला इधर आऊंगा। महकमा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो सरबराह अदारा होता है या घर का सरबराह होता है, उसके दिल में थोड़ी सी जान होनी चाहिए, तो अल्लाह उस पर मेहरबानियां करता है। तो अल्लाह के फजल से 6 साल हेडमास्टर रहा हूँ, तो मेरा तहसील में रिजल्ट भी सेकंड रहा है और तामीराती काम जो मैंने करवाए हैं वो भी अव्वल नंबर पे रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। सब अहबाब का, मेरे बेटों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हम सब की कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे असाज़ा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे असाज़ा इकराम इस दुनिया से जा चुके, ऐ अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको सेहत कामिला अजल मुसव्वरा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना, मरते वक़्त कलमा नसीब फरमाना।
ए अल्लाह जिन अहबाब ने ये महफिल सजाई है, ए अल्लाह उनके कारोबार में ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह जिन जिन के जो असातिज़ा इकराम इस दुनिया से जा चुके हैं, खुसूसन मेरे वालिद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ए अल्लाह उनको भी और तमाम असातिज़ा इकराम जो इस दुनिया से जा चुके, ए अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत वाले दिन ए अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हौज़ कौसर नसीब फरमाना। ए अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाना। ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। ए अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके ए अल्लाह बिन मांगे अता फरमा, अपने शान के मुताबिक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या जो अपना इनाम वसूल कर रहे हैं दारे अरकम से भट्टू साहब अपना इनाम रिसीव कर रहे हैं, इनके लिए तालियां जी तालियां। इंसानिया माशाल्लाह बहुत अच्छी सी, इन्होंने को टाइम मंगया सी अपने बच्चे वास्ते कि थोड़ा मेरे बच्चे को टाइम दिया, जो बच्चा टाइम शार्ट है, टाइम नहीं दिता, लेकिन ये मैं वाह अल्लाह ताला मैं मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान है, इनू बच्चे को इको ही गल समझाइए बेटा जी रोजाना के टाइम जो तुसा पढ़ना है, मेरे उस्ताद मेरे वालदैन दुनिया तो चले गए ने उन्होंने वास्ते बख्शना है, मेरे जो उस्ताद दुनिया तो चले गए ने उन्होंने वास्ते बख्शना है, जेडे मेरे उस्ताद दुनिया के हयात ने इन्होंने वास्ते सेहत की दुआ भी करनी है,
अल्लाह ताला इन्हां नूं लंबी उम्र भी देवे, इन्हां दा साया साडे सिर ते उत्ते देवे। बच्चे ने दस्सिया सी दसी दा बच्चा मेरे उस्ताद ने, तेरे दादा उस्ताद ने, तेरे दादा ने, ते मेरा दिल करदा है कि मेरा बच्चा अपने दादियां नूं अपने हत्थ नाल कुरान मजीद दा जब मैं तोहफा लै के आया वो दादे नूं वतन तेज कदम हो।
फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो